हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम 12th तक की एजुकेशन वीडियो एकदम धाकर से डालते रहते हैं। एक बात बता रहा हूँ, जो आज आपके सामने वीडियो है ना, वो आपको 4 नंबर पक्का दिला के जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन मिला होगा बहुविकल्पी में 100% एक क्वेश्चन लगभग मिलने वाला है। अति लघु उत्तरी में भी मिल सकता है। कुल मिलाकर बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी को मिलाकर के आपका 2 से लेकर के 4 अंक का आपको मिलेगा और मेहनत कुछ भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेहनत, आप ये सोचिए। क्योंकि जो सवाल मैं भी बता दूंगा ना, तो आपको सवाल आ जाएगी, बस वही होगी, मेहनत नहीं लगेगी। क्योंकि ये इतनी हार्ड सवाल नहीं है कि जो आप लगा ना पाएँ। और जो हार्ड सवाल होती है इसमें की, वो बड़ी सवाल मैं लगा चुका हूँ, चैनल पर पड़ी हुई है, जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देंगे। आपका पूरा स्क्रीनशॉट आप देख लेना। बाकी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, जो कुछ भी हो, जो उस सभी का वीडियो जो है ना, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको इन स्क्रीन पर मिल जाएगा। हमारे चैनल के नीचे प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। देखिए क्वेश्चन में आपको एक सवाल मैं बताता हूँ उससे पहले। ठीक है, कि आपको पता होगा कि एक होता है क्या, एफ, मतलब क्या होता है एफ, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। एफ जो होता है वो होता है फोकस दूरी। ठीक है, और आर जो होता है वो त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या। लेकिन कैपिटल आर है तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या। क्या, वक्रता त्रिज्या। स्मॉल आर होता है तो त्रिज्या के रूप में लिखते हैं, लेकिन स्मॉल आर की में ज़रूरत नहीं है, बस यही थोड़ा सा जानना है। एफ से हो गया फोकस, एफ फा से फोकस। त्रिज्या, त्रिज्या में आर आ रहा है, रेडियस तो आर आ रहा है, तो कैपिटल आर। त्रिज्या, वक्रता, वक्र बड़ा होता है तो बड़ा सा आर होता है, त्रिवक्रता त्रिज्या के रूप में। तो ये हो गया आपका। तो इस फार्मूले का हम यूज करके इसमें हम सवाल को लगाएंगे आपके सामने। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, जो भी यानी कि सवाल मैं यहाँ पर लगा दूंगा और सवाल मैं यहाँ पर लिखा हूँ। स्क्रीनशॉट हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं बाद में लगाऊंगा, तो यहाँ पर सवाल आपको दिखाई देगा। देखिए सवाल क्या है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। मतलब फोकस दूरी निकालना है। यार बताइए, फोकस दूरी निकालना, बहुविकल्पी में आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना बहुविकल्पी में आ जाएगा, अति लघु उत्तरी में आ जाएगा, आपको मिलेगा। तो एक बात ध्यान में रखना है कि आपका क्या होता है, जो आर होता है, क्या, आर बराबर होता है 2f। मतलब समझ में आया। वक्रता त्रिज्या बराबर होता है f का 2 गुना, मतलब फोकस दूरी का 2 गुना। फोकस दूरी का 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी का 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि f यहाँ छोड़ेंगे तो 2 इधर r के अपॉन में आएगा। तो ये 2 फार्मूले हमें यूज करने होंगे कुछ सवालों में। अभी मैं यूज करूँगा और आप भी यूज करिएगा। आपको पाठ में मिलेगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में आपको ढूंढेंगे तो बहुत सवाल मिलेंगे, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं और 2 से 4 नंबर दिलवा के रहेगा। तो यहाँ पर याद कर लीजिए सूत्र, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना, फोकस दूरी मतलब r बराबर 2f एंड आपका f बराबर r/2, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा। ठीक है, एकदम सारा सवाल है यार। सवाल देखिए उसमें पूछा गया क्या। सवाल में देखिए, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 देगी। ओ बताइए, वक्रता त्रिज्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है उसको लिखिए, और फोकस दूरी कितना है उसको लिखिए। 2 ही चीज़ इसमें रहेगी, फोकस दूरी कितना दिया गया उसको लिखिए। तो इसमें तो फोकस दूरी दी नहीं गई इस सवाल में, केवल वक्रता त्रिज्या बोला जा रहा है। वक्रता त्रिज्या 20, ओहो, वक्रता त्रिज्या 20 सेमी वक्रता त्रिज्या। अच्छा, तो फोकस दूरी निकालना होगा। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधी, मतलब 20 का आधा 10, कंप्लीट। यहाँ पर रख दीजिए बस, 20 मतलब 2 काट दीजिए 10 सेमी।
ये बस, ये तो आप मन में ही लगा सकते हैं क्योंकि बहुविकल्पी में ऐसे ही है। अब बोलिए, मैं मेरे साथ बोलिए, किसी का वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी उसका आधा होगा, मतलब उसका 10 का आधा 5 होगा। किसी की वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी कितना होगा, उसका आधा 15 होगा। किसी की वक्रता त्रिज्या 60 है तो फोकस दूरी कितना होगा, 30 होगा। किसी की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए 24 है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी, 12 होगी। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एक सवाल जो आपके सामने फिर से दिखाई देगी, उस उत्तर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। अब की बार एक सवाल और है आपके सामने, उसकी वक्रता त्रिज्या 32 दी गई है, क्या दी गई है, 32 सेमी। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो कुछ नहीं, 32 का आधा कर देना है, मतलब बटा 2 कर देना, आधा ना कर पाए तो भागे 2 कर दीजिए, यानी बटा 2 कर दीजिए तो 16 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ। एक सवाल ऐसी है कि जिसकी फोकस दूरी दी गई है, क्या दी गई है, फोकस दूरी उसकी दी गई है। तो हमें उसको फोकस दूरी देख लेते हैं। उसमें फोकस दूरी दी गई है कितना, फोकस दूरी दी गई है 20 सेमी। तो उसमें वक्रता त्रिज्या निकालना है। अब बच्चा बताइए, फोकस दूरी दी गई है तो वक्रता त्रिज्या, तो पता तो है कि फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या होता है, मतलब इसका 2 गुना, 20 का 2 गुना, 20 का 2 गुना हो जाएगा क्या, 20 दूना 40, 40 सेमी आपका हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 2 गुना होता है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी वाली सवालों को आप जरूर अब लगा लेंगे, हमें पता है। देखिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी 20 होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 15 है तो फोकस दूरी उसकी आधी होगी। लेकिन अगर आपका फोकस दूरी दी गई हो, फोकस दूरी दी गई हो, जैसे फोकस दूरी आपका 50 दिया गया है, तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या जो निकलेगी वो उसका 2 गुना निकलेगी, 50 दूना 100 निकलेगी। ये याद हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपवर्तनांक से रिलेटेड होता है। अपवर्तनांक से रिलेटेड सवाल है, एक बार ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट सवाल होगी, लेकिन आप वेट करिए, सवाल में कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। एक है प्रकाश में, प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश सवाल में आपको वहाँ पर मिलेगी सवाल, प्रकाश वायु से अपवर्तनांक कांच के प्लेट में, प्रकाश जो वायु और कांच का अपवर्तनांक कितना है, प्रकाश का वायु कांच का अपवर्तनांक है, वायु से कांच का अपवर्तनांक जो है क्या, अपवर्तनांक, इसको हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रश्न में लिखा गया है, देख लीजिए। बस अपवर्तनांक कितना है उसको लिख देते हैं 1.5, ये है आपको 1.5। उसके बाद उसमें दिया गया है कांच से प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब ये क्या है कि एक है यहाँ पर कांच है, तो ये कांच से, ये मान लीजिए इधर का कांच है, इसमें से कोई किरण आ रही है इसमें कांच से। अब कांच से, कांच की प्लेट में अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश का चाल कितनी निर्वात में प्रकाश, मतलब वो पहले खाली जगह पर है, ये इधर आपका कांच हो गया, ये आपका कांच हो गया, और इधर वायु निर्वात यहाँ से होते हुए आपका यहाँ पर प्रकाश जैसे ही, मतलब किरण आपकी कांच पे पड़ा तो उसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन मतलब कोई किरण किसी दिशा पे जा रही है, तो अगर किसी भी दूसरे माध्यम में, माध्यम मतलब अभी हम चल रहे हैं वायु में, फिर चले हम किसी दूसरी अवस्था में, तो मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल जाए, उसमें जाने से पहले हमें रास्ता क्या हो, भटक जाए, अपनी रास्ता से दूसरी रास्ता पकड़ लें थोड़ा सा, तो ये या तो झुक जाएगी, या तो फैल जाएगी, या तो दूर हट जाएगी। तो यही सारी जो क्रिया होती है, अपवर्तन होती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम आपका वैसे भी क्वेश्चन में आएगा। तो ये जो अपवर्तन हुआ ना, तो यही अपवर्तनांक होता है। अब अपवर्तनांक का जो चीज़ दिया गया है यहाँ पर इतना दिया गया है, और उसके साथ साथ उसमें प्रकाश की चाल की जो, मतलब इसमें अगर आपका पहले चाल कुछ रहेगी प्रकाश की, और जब इसमें पड़ेगी प्रकाश की चाल जो ना कांच में, तो प्रकाश की चाल घट या बढ़ जाएगी, 2 में तो होगी, क्योंकि आप खुद ही देखिए, आप बाहर हैं तो खूब तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी में अगर आप हिल जाते हैं तो दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें का जो बल होगा आपका कुछ दूसरे तरीके से। उसी तरीके से प्रकाश की किरण की भी जो चाल होगी ना, उसमें विरोध करने लगेगी, तो अपवर्तन होने के कारण उसकी चाल में डिफरेंस आ जाएगा। तो वही चाल का यहाँ पर बताया गया है सवाल में। चाल कितनी कितनी दी गई, प्रकाश की चाल आपका दिया गया है, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में आपका, या कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, तो वो दिया गया है आपका प्रकाश की चाल कितना दिया गया है, 3 × 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8 ये दिया। लेकिन इसमें आपको निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल यही निकालना है। ठीक है, प्रकाश की चाल जो होता है आपका, वो होता है क्या, वो होता है आपका c, क्या होता है c,
ठीक है। ये आपका C होता है और ये आपका V होता है, याद रखिएगा। प्रकाश चाल को हम C से और कांच में या किसी अदर माध्यम में उसकी चाल को हम V से लिखेंगे। और अपवर्तनांक बराबर जो होता है, यानी अपवर्तनांक बराबर हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर कुछ भी नहीं होगा, बस वही आपका इधर ऊपर जो कहने का मतलब प्रकाश की चाल जो है ये सूत्र होता है C/V। तो C का मान हमारा कितना हो गया, 3 × 10⁸ और ये अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। देखिए अपवर्तनांक जगह अपवर्तनांक दी, C की जगह C रख दीजिए और V को हमें निकालना है, V हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो V को इधर ले आएंगे तो 1.5 इधर आएगा, मतलब हमारा हो जाएगा V बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ और बटा में आपका 1.5 आ जाएगा। इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने का रूल हम पहले बता चुके हैं, हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, इसको देख लेना। तो यहाँ पर हमारा देखिए 3, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा और हमारा 10⁸ आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 से काटिए 15 दूना 30, तो हमारा आ गया 2 × 10⁸। दिस इज आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर इसको निकाल लेंगे, ऐसे ही तो लगाना होगा। तो मैंने इस तरीके के सवाल को आपको लगाने की कोशिश की। इसके बाद जो अगली सवाल होगी वो आपकी डायोप्टर पर सवाल होगी, क्षमता पर सवाल होगी। क्षमता पर सवाल भी आपकी जरूर आएगी, बहुविकल्पी में, अतिलघुत्तरीय दोनों में। तो वेट करते रहिए, मैं आपको उसको बताता हूँ, क्वेश्चन आपको वहाँ पर हम दिखा देंगे, ठीक है। इसको आप ना समझ में कमेंट कर देना एंड अगले सवाल को आप देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। एक सवाल पर मत अटकिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, परीक्षा नज़दीक आ गई है, एकदम करीब आ गई। सवाल जो है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता बताइए। एक लेंस की फोकस दूरी जो है ना 20 है, उसकी लेंस की, तो हमें क्या करना है, एक लेंस की क्षमता होती है जैसे P बराबर, P क्या है, क्षमता है, P क्या है, क्षमता। अब क्षमता मतलब लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता, ये क्षमता हो गई। तो क्षमता P बराबर होता है क्या, 1/f, याद रखना, P बराबर 1/f। तो 1/f जो होगा, तो ये 1 तो 1 ही होगा, f जो होगा मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में। सेंटीमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने का रूल भी देख लीजिए, ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्या 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर अगर इधर छोड़ेंगे तो आपका 1/100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आपको ये भी जानना है थोड़ा सा, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, ये आपको देखना। यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसका मतलब 1/f जो है ना, f आपका 100 में आ जाएगा, यहाँ पर तो बटा में आएगा, तो ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा 100/p, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये मीटर वाला, ये सेंटीमीटर वाला हम सूत्र यूज कर सकते हैं, जो भी लगाना चाहें। सवाल में आपका दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, क्या है, फोकस दूरी दी गई है 20 सेमी, ठीक है। अच्छा ठीक है, 20 सेमी दी गई है, उसका क्षमता निकालना, क्षमता मतलब P निकालना है। अब इसको देखिए किस में दिया, इसको तो हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर में दिया गया, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के तो इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से इसको हम जैसे ही रखेंगे तो हमारा सवाल कुछ अपनी अवस्था पर आ जाएगा। जैसे कि देखिए, ये हमारा सेंटीमीटर पे है, तो सेंटीमीटर में हम रख देते हैं 100/f लगा दीजिए, 100 का 100 हो गया, f का मान हमारा 20 हो गया, 20 पंचे 100 यानी 5 डायोप्टर आ गया। तो 5 डायोप्टर हम आ गया। क्षमता हमें डायोप्टर में लिखना है, D, ये क्या है, D, या तो आप डायोप्टर लिख सकते हैं, डायोप्टर लिख दीजिए या तो D लिख दीजिए, दोनों में से एक लिख दीजिए, चाहे जो भी लिख दीजिए। ये सवाल था, आप मीटर में हो तो इसको रख दीजिए, यानी नीचे ही लिखा जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर हो तो 100 को ऊपर लिख दीजिएगा, बस अपना रख दीजिएगा। ये मैंने कन्वर्ट किया सूत्र को, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो ये हो गया सवाल। एक सवाल मैंने वो लिया है, देखिए उसमें है कि आपका एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दी गई, एक लेंस की क्षमता ना 2 डायोप्टर दी गई है, मतलब उसमें P जो है ना, P जो है 2 डायोप्टर दी गई है। अच्छा ठीक है, P 2 डायोप्टर दी गई है, और उसके बाद फोकस दूरी की उसका निकालना, उसका फोकस दूरी निकालना है। अच्छा ठीक है, देखिए इसी पर लगा देते हैं। देखिए ये P बराबर दिया गया है 2 डायोप्टर और F हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा ये डायोप्टर में दिया गया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे अगर, और यहाँ पर 1/100/f लगाएंगे, तो ये 2 इधर आ जाए, f इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो f बराबर हमारा आ जाएगा 100/2, और काट देंगे तो 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर वाली हम सूत्र रखे हैं, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी आ जाएगा, और हम यहाँ पर 50 सेंटीमीटर लिख देंगे।
तो ये हमारी सवाल इस तरीके की सवाल है, छोटी सवाल है, आपको जरूर मिलेंगी। इसके बाद विद्युत धारा की विद्युत पाठ से और प्रतिरोध वाला जो विभवांतर वाला सवाल जो होती है, मैं जस्ट इसके बाद लेकर आ जाऊँगा, उसको भी देख लीजिए। आपका जरूर से 5 नंबर आपका 10 नंबर के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बड़ी सवाल जो होती है उसको मैंने लगवा चुका हूँ, वो भी एक बार देख लीजिएगा, चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट की भी चेक कर सकते हैं, इंग्लिश की क्लास चेक कर सकते हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी चेक कर सकते हैं। साइंस की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ, दीर्घ उत्तरी मतलब लघु उत्तरी सभी के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को अलग अलग में रूप में दे देगा हूँ। ठीक है, तो यही सवाल थी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और ना अच्छा लगा हो तो बुरा कमेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो, जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाना, और अपने दोस्तों के ग्रुप में कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, कि इस तरीके के सवाल आप लगा लीजिए। आपकी परीक्षा में नेक्स्ट डे आपकी सवाल आपको पूछी जाने वाली है सवाल। ओके, चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संतोष कुमार दीजिएगा, और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस HD चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड लक। आई विश यू कि आपका अच्छा से परीक्षा सफल हो।